गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रसखान के सवैये। ये देखो, जिस तरह से हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, हम क्या बोलते हैं भाई? कबीर के क्या है, सवैये बोलते हैं? नहीं, कबीर के दोहे, तुलसी के पद, उसी तरह रसखान के सवैये। इसमें जो है रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। वो इतना ज़्यादा कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनके इतने बड़े भक्त हैं कि वे कहते हैं अगर मैं कृष्ण के लिए सारे सुख भी त्याग दूं तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। तो यहाँ पर वे इसी तरह से कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, कि हे ईश्वर, अगर तुम मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाओगे तो मुझे क्या बनाना है? बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वालन, तो मेरा निवास कहाँ करना? ब्रज या गोकुल में एक ग्वाला बनाना। ग्वाला किसे कहते हैं? गाय चराने वाला बच्चा, क्योंकि श्री कृष्ण भी गाय चराते थे ना। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे आप अगले जन्म में मनुष्य का रूप देना चाहोगे तो मेरी इच्छा यह है कि मैं ब्रज या गोकुल में ग्वाला बनूं। जो पशु हो तो, और अगर मुझे तुम पशु बनाओगे, कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और अगर तुम मुझे पशु बनाओगे तो मेरी इच्छा यह है कि मैं नंद की गाय के रूप में जन्म लूँ। जहाँ पर श्री कृष्ण गायों को चराते थे, जिन गायों को चराते थे, तो मेरी इच्छा यही है कि मेरा जन्म गाय के रूप में हो। और किसकी गाय बनूँ मैं? नंद बाबा की गाय के रूप में। ठीक है, मनुष्य बनूँ तो मैं क्या बनूँ? गांव का ग्वाला बनूँ। और अगर मैं गाय बनता हूँ, मैं पशु के रूप में अगर आप मुझे जन्म देना चाहते हो तो मैं एक गाय का रूप धारण करना चाहूँगा। और वो गाय किसकी होनी चाहिए? नंद बाबा की। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन, पाहन कहते हैं पत्थर को। अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहोगे तो मैं उसी पर्वत, गिरी कहते हैं पर्वत, पाहन हो तो वही गिरी को, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसको हरि श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली में धारण किया था। कौन सा पर्वत था वो? गोवर्धन पर्वत। ठीक है, अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हो तो मैं उसी गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनना चाहूँगा, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और अगर आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हो तो बसेरो करो, तो मेरा बसेरा उस जगह पर हो, उस पेड़ की डाली में हो। मिली कालिंदी कूल कदम की डाल, कालिंदी नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उस डाली में मेरा बसेरा हो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उसी पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो रसखान जी जिस चीज़ से, जिस किसी भी वस्तु से श्री कृष्ण का संबंध रहा हो, उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर मनुष्य बनूं मैं तो गांव का ग्वाला बनूं, और अगर मैं गाय बनूं तो मुझे नंद बाबा की गाय बनाएं, और अगर मैं पत्थर बनूं तो मुझे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाएं, और यदि मैं पक्षी बनूं, चिड़िया के रूप में जन्म लूं, तो मेरा बसेरा, मेरा निवास स्थान कालिंदी नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाली में हो। कोई एक पेड़ है, उसका नाम है कदम का पेड़। जैसे अमरूद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, उसी तरह एक कदम का पेड़ होता है जो कालिंदी नदी के किनारे है। तो उसी के नीचे बैठ के श्री कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। तो ये उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है। अब वो दूसरा कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया। लकुटी कहते हैं लाठी को, और कामरिया कहते हैं कंबल को। या लकुटी अरु कामरिया, अगर मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल प्राप्त हो जाए, लाठी जिसे वो लेके गायों को चराने जाते थे, कंबल जिसे वो ओढ़ते थे,
अगर इन दोनों में से कोई भी चीज मुझे प्राप्त होती है, राजती हूँ पुर को तजी डारो, तो मैं इनके लिए तीनों लोकों के राज सुख को छोड़ने को तैयार हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन मिले कि भाई तुम्हें ये तीनों लोकों के सुख चाहिए या तुम्हें श्री कृष्ण की लाठी और कंबल चाहिए, तो मैं किसे चुनूंगा? श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को चुनूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। अगर मुझे नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए, भाई मुझे कोई बोले कि भाई तुम नंद बाबा की गायों को चराओ, क्योंकि उन गायों को कौन चराते थे? श्री कृष्ण चराते थे। अगर मुझे उनकी गाय चराने को मिल जाए तो मैं आठों सिद्ध और नौ निधियों के सुख को भूल जाऊंगा। बिसारो का मतलब होता है कि उनको मैं भूल जाऊंगा, अर्थात उन सुखों को मैं त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान जी कहते हैं कि मेरी इन आँखों को कब व्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। अगर मेरी इन आँखों को व्रज के जंगल तालाब देखने को मिल जाए तो इनके ऊपर में कौटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार, तो मैं इनके लिए अपने करोड़ों के सोने के महल तक त्यागने को तैयार हूँ। किसके लिए? अगर मुझे किसके व्रज के गोकुल के ये बाग तालाब ये देखने को मिल जाए, क्योंकि जो भी क्रियाएं करते थे श्री कृष्ण इसी जगह करते थे। तो यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि मुझे बस जिस चीज़ से संबंध श्री कृष्ण का रहा हो, अगर वो चीज़ मुझे मिल जाती है तो मैं सारे सुख लोभ मोह माया को त्यागने को तैयार हूँ। तो इस तरह से वो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं। चलिए लिखिए इसका अर्थ। सबसे पहला है मानुष हो तो वही रसखानी। इसकी व्याख्या लिखिए, पहले प्रसंग लिखेंगे, इसके अर्थ के लिए 4 लाइन छोड़ दोगे आप, ये कविता के लिए 4 लाइन छोड़ोगे तब इसकी प्रसंग करोगे। लिखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित रसखान के सवैये से ली गई हैं। इसके कवि रसखान जी हैं। यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम को दर्शाते हुए कहा है कि हे ईश्वर, अब व्याख्या लिखिए, दर्शाते हुए कहा है। व्याख्या, हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं व्रज और गोकुल में जन्म लेना चाहूँगा।
ब्रज के गोकुल में एक ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहूँगा। ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहूँगा। और यदि मैं पशु बना तो मैं नंद की गाय बनना चाहूँगा। नंद की गाय बनना चाहूँगा, जिसे श्री कृष्ण चराते थे। श्री कृष्ण चराते थे। यदि मैं पत्थर बना तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया था। और यदि मैं पक्षी बना तो मेरा बसेरा कालिंदी नदी के किनारे, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब के उस पेड़ की डाली में हो। कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब के उस पेड़ की डाली में हो, जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे।